che परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। क्या एक अकेला हिंदी का मुहावरा दो देशों के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है, या फिर ये बदलते वक्त के साथ बदलती ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक नया दौर है जिसमें भारत और हिंदी का दबदबा है। आज हम बात कर रहे हैं रोम से आई उस तस्वीर की जिसने पूरे इंटरनेट और डिप्लोमेटिक कॉरिडोर दोनों को हैरान कर दिया है। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी ने जब एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे हिंदी एक्सेंट के साथ कहा कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, तो बात सिर्फ एक लैंग्वेज सीखने तक की नहीं थी। इसके पीछे छुपी है दो बड़े देशों की दोस्ती और एक लंबे इंतजार के बाद आने वाला जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट। पिछले कुछ सालों से हमने सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी और मेलोनी के बीच की केमिस्ट्री और मीम्स तो बहुत देखे हैं, लेकिन रोम में जो हुआ वो आज उससे कहीं बड़ा है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का साल 2014 के बाद से इटली का पहला ऑफिशियल बाइलेटरल विजिट था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आखिरी बार किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने 26 साल पहले यानी साल 2000 में इटली का ऐसा बाइलेटरल दौरा किया था, और मेलोनी ने खुद इस बात को हाईलाइट किया और कहा कि ये विजिट इस 26 साल के गैप को खत्म करने और रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का एपेक्स पॉइंट है। पर भैया सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया है। आज जिस प्रकार से मेलोडी टॉफी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेलोनी को गिफ्ट की, उसके बाद एक बार फिर से इन दोनों के पेयरिंग मीम्स शुरू हो गए। लेकिन भैया जब मेलोनी ने हिंदी में मुहावरा पढ़ा तो सारे भारतीयों का दिल पसीज गया। पहले तो आप सुनिए उन्होंने आखिर कहा क्या। एक ऐसा शब्द जिसे मुझे बताया गया है कि भारत में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, इसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है ना, वो हम कोशिश करते हैं वो कि उतनी ही लोकप्रिय कहावत में जो है परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। हाँ, मुझे उम्मीद है कि ये सही है, मुझे नहीं पता, जिसका अर्थ है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इस पूरे इवेंट की सबसे बड़ी हेडलाइन ही यही है कि मेलोनी हिंदी बोल रही हैं। जब उन्होंने कहा कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, तो उन्होंने सिर्फ एक फ्रेज नहीं बोला, बल्कि दोनों नेताओं के बीच उस कनेक्ट को दिखाया जो पिछले 3.5 सालों में बिल्ड हुआ है। मेलोनी ने खुलकर पीएम मोदी को अपना दोस्त बताया और कहा कि उनकी दोस्ती म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और एक दूसरे के विजन को समझने पर टिकी है। उन्होंने पीएम मोदी के प्रैग्मैटिज्म और लीडरशिप की तारीफ करते हुए कहा कि इतने सालों तक गवर्नमेंट में रहने के बाद भी उनकी पॉपुलैरिटी ये दिखाती है कि उनका विजन कितना सॉलिड है। अब सवाल ये उठता है कि इस दोस्ती और इस हिंदी मुहावरे के पीछे का असल मतलब क्या है। इटली और इंडिया क्या वाकई अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और आने वाले समय में हर चीज में, हर बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे बात ट्रेड की हो, डिफेंस की हो या फिर टेक्नोलॉजी की। जब दो बड़े लीडर्स के बीच ऐसी पर्सनल केमिस्ट्री होती है तो ब्यूरोक्रेटिक फाइल्स तेजी से आगे बढ़ती हैं और बड़े डील्स आसान हो जाते हैं। मेलोनी का हिंदी बोलना उनके इंडियन डायस्पोरा और इंडिया की ग्रोइंग ग्लोबल सॉफ्ट पावर के प्रति एक बहुत बड़ा सम्मान था। तो कंक्लूजन ये है दोस्तों कि डिप्लोमेसी में अब सिर्फ बंद कमरों में सीरियस चेहरों के साथ फाइल साइन करना ही काम नहीं है। आज के दौर में डिप्लोमेसी पर्सनल कनेक्ट, कल्चर और रिस्पेक्ट से चलता है। जॉर्जिया मेलोनी का ये अंदाज दिखाता है कि रोम और न्यू दिल्ली के बीच की दूरी अब पूरी तरह से मिट चुकी है और आने वाले वक्त में ये दोस्ती ग्लोबल स्टेज पर कई नए रंग दिखाने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या ये केमिस्ट्री दोनों देशों के बिजनेस और स्ट्रैटेजिक टाइज को एक नए लेवल पर लेके जाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.